हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फियर्स कॉप्सी से फाइट करने के बाद विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। वांग जी उसे सुलाकर उसके कमरे में ही रुका। विंग का ख्याल रखने के साथ साथ वो उसे स्पिरिचुअल एनर्जी भी दे रहा था और साथ में उसने अपना मेडिटेशन भी वहीं पर कंटिन्यू रखा। दोपहर से कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को यानली विंग के कमरे में आई। वो विंग के लिए खाना लेकर आई थी। जब उसने वहाँ पर वांग जी को देखा तो वह हैरान हो गई थी। क्या सेनापति लान दोपहर से यहीं पर है? इन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं? यानली की आहट सुनकर वांग जी ने आंखें खोली। यानली विंग के पास जाकर कहती है, सेनापति लान, क्या आपने खाना खाया? आप दोपहर से यहीं पर हैं? इस पर वांग जी ने नोट किया। उन दोनों की आवाज़ सुनकर विंग भी जाग गया था। वो बेड पर बैठकर कहता है, शिजिए। तो यानली उसकी तरफ स्माइल करके कहती है, आशियन, तुम ठीक हो ना? इस पर विंग ने नोट किया। वो यानली से कहता है, शिजिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो यानली उसे खाना दिखाकर कहती है, मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। खाने का नाम सुनते ही विंग की आंखों में चमक आ गई और साथ में मुंह में पानी भी। वो कहता है, शिजिए, आप वर्ल्ड की बेस्ट शिजिए हो। आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लग गई होगी? तो यानली स्माइल करके कहती है, क्योंकि टाइम हो गया है, बहुत रात हो गई है। विंग हैरान हो गया था। वो जल्दी से बेड से उठा और विंडो के पास जाकर उसके पर्दे हटाए। वो बाहर देखकर कहता है, ओ गॉड, मैं इतनी देर से सो रहा हूँ। इस पर यानली ने नोट किया। फिर वो कहती है, यहाँ आओ और खाना खा लो। वो वांग जी को देखकर कहती है, सेनापति लान, आपने भी खाना नहीं खाया होगा, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। वांग जी कहता है, नहीं राजकुमारी, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप विंग का ध्यान रखिए, मैं खुद चला जाऊँगा। तभी विंग ने उसे रोक लिया। वो कहता है, लानजान, क्या तुम दोपहर से मेरे साथ हो? इस पर वांग जी ने नोट किया। तो विंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था जाकर आराम कर लो, तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? इस पर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। विंग उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेकर आया। वो उससे कहता है, शिजी बहुत अच्छा सूप बनाती है, तुम्हें एक बार ट्राई तो करना चाहिए। वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम खा लो, मैं वापस जाकर अपने कमरे में कर लूँगा। इस पर विंग कहता है, नहीं, तुम इतनी देर से मेरे साथ बैठे हुए, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, आराम भी नहीं किया है, सिर्फ मेरी वजह से, तो फिर मैं अपना खाना तुम्हारे साथ शेयर तो कर ही सकता हूँ। विंग ने खुशी से बाउल का ढक्कन हटाया और उस खाने को स्मेल करते हुए खुश होने लगा। वो कहता है, रोज़ की तरह बेस्ट खुशबू। यानली स्माइल कर रही थी। फिर वो कहती है, आशियन, सेनापति लान के लिए मैं दूसरा खाना लेकर आती हूँ, ये बहुत स्पाइसी होगा, वो स्पाइसी खाना नहीं खा सकते हैं। विंग ने टेढ़ी नज़र से वांग जी की तरफ देखा। वो कहता है, लान सान, तुम कितने बोरिंग हो, मैंने तुम्हारा वो खाना देखा है, तुम उसे खा कैसे पाते हो? तुम्हें एक बार ही ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसने वांग जी के लिए एक बाउल में सूप डाला। यानली उसे मना कर रही थी, लेकिन विंग ने यानली की बात नहीं सुनी। वो वांग जी से कहता है, मेरी शिजिए बहुत अच्छा सूप बनाती है, तुम एक बार खाओगे तो इसके दीवाने हो जाओगे। वांग जी ने उस सूप की तरफ देखा, जिसके कलर से ही लग रहा था कि उसमें कितनी ज़्यादा स्पाइस है। उसे देखकर वांग जी ने गल्प किया, लेकिन विंग उसे इतने प्यार से पूछ रहा है तो वो उसे मना कैसे कर सकता है। इसलिए उसने वो बाउल ले लिया। विंग ने अपने लिए भी सूप सर्व किया। वो तो बहुत चाव से खा रहा था। वांग जी ने जैसे ही एक चम्मच अपने मुंह में डाला, उसका तो दिल ही रुक गया था। आखिर इतना स्पाइसी खाना कोई कैसे खा सकता है? वांग जी ने उस सूप को निगल लिया और पहले ही घूंट के साथ उसका पेट जलने लगा, साथ में उसकी जीभ भी। दूसरा बाइट लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन विंग के बारे में सोचकर उसने उस सूप को पीना स्टार्ट किया। विंग तो अपने मील को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, लेकिन वांग जी के लिए ये टॉर्चर बन गया था। उसके माथे पर पसीना आ गया था और कान भी लाल हो गए थे, आंखों से आंसू बहने लग गए थे। वो यानली की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे पानी चाहिए। यानली ने उसे पानी का ग्लास दिया,
जैसे ही वुइंग की नज़र वांग जी पर गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वांग जी, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। नाक से पानी बहने लग गया था और आंखों से भी। गाल लाल हो गए थे। वुइंग ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। वो कहता है, लानजान, क्या हुआ? लेकिन अब वांग जी कंट्रोल नहीं कर सकता था। जितना भी पानी बगल में रखा हुआ था, उसने वो सारा पी लिया और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वो कहता है, वुइंग, मेरा मुंह जल रहा है। लेकिन वुइंग को तो उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसे वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। आखिर कोई कैसे इतनी सी स्पाइस भी नहीं खा सकता है। वो उसे देखकर हंसने लग गया था। यानली उस पर गुस्सा करके कहती है, आशियन, ये कैसी हरकत है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। उसने वांग जी को थोड़ा और पानी दिया और वांग जी ने उसे ले लिया। यानली उठकर कमरे से बाहर जाकर कहती है, सेनापति लान, मैं आपके लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ। वुइंग, जो कि वांग जी की हालत देखकर अभी भी हंस रहा था, उसने रियलाइज़ किया कि वांग जी को सच में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है और पानी भी ख़त्म हो गया था। वुइंग ने उसका चेहरा पकड़कर उसके आंसुओं को साफ़ किया। वो कहता है, तुम बिल्कुल बच्चे लग रहे हो। लेकिन वांग जी अपनी जीभ को बाहर निकाल कर बस ठंडी हवा दे रहा था। न जाने वुइंग को क्या हुआ और उसने सडनली वांग जी के मुंह में अपनी टंग को इंसर्ट कर दिया। एक पल के लिए वांग जी हैरान तो हुआ, लेकिन अभी उसे इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि उसके दिमाग में दूसरा कोई ख्याल नहीं आया। उसने वुइंग को अपने और करीब खींचा और वो उसकी टंग को सक करने लगा, जैसे उसकी जीभ में जो जलन हो रही है वो इसी से जाएगी। उन दोनों का ही वो किस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। थोड़ी देर में वहाँ पर यानली आ गई थी, जो उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। फिर वो अपना गला साफ करके कहती है, लगता है अब यहाँ पर मीठे की ज़रूरत नहीं है। उसने अपना चेहरा दरवाजे की तरफ कर लिया था। उसकी आवाज़ सुनकर वुइंग और वांग जी दोनों ही अलग हुए। वुइंग अपने कपड़े ठीक कर रहा था। वो कहता है, नहीं शिजिए, ज़रूरत है। उसकी जीभ अभी भी चल रही है। वांग जी ने उसकी तरफ देखकर ग्लेयर किया। तभी यानली स्माइल करते हुए उनके पास आई और उसने वांग जी को चम्मच में थोड़ा सा हनी दी। वो कहती है, सेनापति लान, ये लीजिए। वांग जी ने भी उसे चुपचाप ले लिया। उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और यानली अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। वो विंग को देखकर कहती है, तुम्हें और भूख लगी है, मैं और खाना लेकर आऊँ? इस पर विंग कहता है, नहीं, मेरा हो गया। फिर वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लानजान, क्या तुम्हें कुछ और खाना है? तुमने तो खाया ही नहीं। इस पर वांग जी कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। यानली ने जाकर खोला तो वहाँ पर जियांग चेंग था, जो बहुत ज़्यादा परेशान था। यानली कहती है, अचेंग, क्या हुआ? जियांग चेंग ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर आकर वांग जी को देखकर कहता है, सेनापति लान, तुम सुबह से यहीं हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस पर यानली कहती है, अचेंग, बात क्या है? सेनापति लान आशियन के साथ थे, वो उसका ख्याल रख रहे थे। तुम इतना परेशान क्यों हो? विंग और वांग जी भी उसकी तरफ देख रहे थे। जियांग चेंग के चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। विंग भी कहता है, जियांग चेंग, तुम बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा क्या हुआ है? इस पर जंगशा कहता है, सेनापति लान, क्या आपको पता चल गया कि वो खबरी कौन है जो यहाँ से हमारी खबरें वेन रूहान के पास पहुँचा रहा है? इस पर वांग जी कहता है, मैं भी उस बारे में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। इस पर जियांग चेंग कहता है, सेनापति लान, क्या आप जानते हैं वो जो कोई भी है आपकी क्लैन से है? उसकी बात सुनकर वांग जी थोड़ा शॉक हो गया था। यानली भी कहती है, अच्छा, ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो ना लैन क्लैन कितना प्रोमिनेंट क्लैन है, इस तरीके से कैसे बोल सकते हो? इस पर जियांग चेंग कहता है, शिजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वांग जी कहता है, राजकुमार जियांग, आपका मतलब क्या है? इस पर जियांग चेंग कहता है, सेनापति लान, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपको उसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मैंने वेंजिंग को मैसेज भेजा था। वेन रूहान को किसी ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है कि मैं वेंजिंग को पसंद करता हूँ। वेन रूहान ने उसे सेल में बंद कर दिया है और उसके भाई को भी कहीं लेकर चले गए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत मुश्किल से वो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर पाई है। उसने बताया कि जो कोई भी वेन रूहान को हमारी खबर दे रहा है वो वाइट रोब्स में था,
जैसे कि लैन क्लैन के रोप्स होते हैं। उसने उस इंसान का चेहरा नहीं देखा। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आया। विंग और यान ली जियांगचेंग के चेहरे पर हेल्पलेसनेस साफ साफ देख रहे थे। उन्हें पता है कि जियांगचेंग वेंचिंग को पसंद करता है और किसी भी हाल में उसे वहाँ से बचा कर लेकर आना चाहता है। यानली कहती है, अचेंग तुम चिंता मत करो, वेंचिंग बिल्कुल ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर जियांगचेंग कहता है, शिजिए कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्या फ़ायदा मेरा एक अल्फ़ा और एक कल्टीवेटर होने का जब मैं उन लोगों को बचा भी नहीं पा रहा हूँ। वेन रूहान कभी भी उनके साथ कुछ भी कर सकता है। इस पर वांगजी कहता है, राजकुमार जियांग आप भरोसा रखिए, राजकुमारी वेन और उनके भाई को कुछ भी नहीं होगा, वो लोग सही सलामत होंगे, हम उन्हें वहाँ से लेकर आएंगे, आप बस काम रहिए। इस पर जियांगचेंग कहता है, लान वांगजी तुम तो बोलोगे ही ना, तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे पास है और तुम मुझे खुद बताओ, सुबह से तुम विंग के कमरे में पड़े हुए हो क्योंकि तुम्हें उसकी चिंता है, तो तुम सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा ये जानकर कि वेंचिंग वहाँ पर किस हाल में है। वांगजी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो समझता है कि अभी वो कितना ज़्यादा परेशान है। फिर विंग कहता है, जियांगचेंग वेंचिंग ने क्या बताया कि वो लैन क्लैन का था, क्या उसने सिर्फ उसके कपड़े देखे? इस पर जियांगचेंग कहता है, हाँ उसने यही बताया कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन कपड़े लैन क्लैन के जैसे थे। विंग वांगजी को देखकर कहता है, लानसान क्या लगता है, क्या तुम्हारी क्लैन में कोई ऐसा है जिस पर तुम शक कर सकते हो? वांगजी थोड़ी देर सोचकर कहता है, सच कहूँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। विंग कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और हो लेकिन वो तुम्हारी क्लैन को यूज़ कर रहा हो? इस पर जियांगचेंग कहता है, कोई भी हो लेकिन उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंग जंगशा कहता है, जियांगचेंग तुमने कहा कि वेन रूहान को पता चल गया है कि तुम वेंचिंग को पसंद करते हो, इससे तो वो और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। जियांगचेंग ने नोट किया। वो कहता है, हाँ लेकिन वेंचिंग ने बताया कि उसने अभी के लिए वेन रूहान से ये कहा है कि वो ये इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और फिर वो मैसेजेस भी मुझे उससे छुप कर रही है। उसे सिर्फ वेंचिंग पर शक है इसलिए उसने उसे बंदी बना दिया है, लेकिन अगर उसे इस बात का पता चला कि वेंचिंग ने यहाँ पर बहुत सी जानकारियाँ पहुँचाई हैं, खासकर वो यिन आयरन वाली, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे पहले हमें वेंचिंग को वहाँ से लेकर आना पड़ेगा। विंग वांगजी को देखकर कहता है, लानसान हमें क्या करना चाहिए? इस पर वांगजी कहता है, कुछ तो करना पड़ेगा विंग, हम इस तरीके से हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते हैं। वो जियांगचेंग की तरफ मुड़कर कहता है, राजकुमार जियांग आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही कुछ करेंगे। इस पर जियांगचेंग ने भी नोट किया। यानली उससे कहती है, आचेंग तुम खाने के वक्त भी नहीं थे, तुमने कुछ नहीं खाया है, मेरे साथ चलो। वो कहता है, शिजिए मुझे भूख नहीं है, लेकिन यानली नहीं मानी। वो कहती है, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, मेरे साथ चलो। फिर वो वांगजी और विंग की तरफ मुड़कर कहती है, आशियन तुम आराम करो, सेनापति लान आप भी। और इसके बाद वो जियांगचेंग को लेकर वहाँ से चली गई। वांगजी विंग की तरफ मुड़ा। वो कहता है, विंग तुम आराम करो, इस बारे में हम कल बात करेंगे। विंग उसके पास आकर कहता है, ठीक है, तुम ज़्यादा सोचना मत और कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना। इस पर वांगजी ने नोट किया। विंग ने क्विकली उसके लिप्स पर किस किया और उसके बाद वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। वो कहता है, बाहर जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर लेना। इस पर वांगजी ने नोट किया। वांगजी के जाने के बाद विंग ने अपने ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ लिया। वो उसमें अपना मुंह छुपाकर कहता है, इडियट तुम जाते जाते उसे किस कैसे कर सकते हो? ओह गॉड वो क्या सोच रहा होगा? फिर वो खुद से ही कहता है, अब कर दिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, वैसे भी अब हमारी शादी होने वाली है। अगले दिन सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वांगजी उन सैनिकों की खबर ले रहा था जो कॉप्सेस से लड़ते हुए घायल हुए थे और विंग भी जिन कबीले में ऐसे ही घूम रहा था। या यूँ कहें कि वो सीक्रेटली सबको ऑब्जर्व कर रहा था। क्या पता उसे कोई सस्पेक्ट मिल जाए जो उनकी खबर वेन रूहान को पहुंचा रहा हो। तभी
उसकी नज़र कुछ अल्फाओं पर गई जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। विंग दूर से खड़े होकर उन्हें देखने लगा। उसने आजू बाजू अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। कहीं पर लैन क्लैन के सैनिक थे तो कहीं पर जिन क्लैन के, कुछ जियांग क्लैन के भी थे, और सभी छोटे बड़े क्लैन्स के सैनिक वहाँ पर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। विंग उन सबको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। हर क्लैन की अपनी एक कला है जो उसके सैनिक फॉलो कर रहे हैं। सडनली उसने कुछ नोटिस किया। तभी वहाँ पर लैन शिचन आ गया। वो विंग को देखकर कहता है, राजकुमार वे, आप इतनी दूर से उन्हें क्यों देख रहे हैं? उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर विंग ने शिचन को देखकर बो किया। वो कहता है, जे बुजुन, मैं कैसे उन्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? वो सब तो अल्फ़ा है और मैं एक ओमेगा। शिचन हंसकर कहता है, और आप ये बात मानते हैं? तो विंग भी ये सुनकर हंसने लगा। वो कहता है, नहीं, एक्चुअली मैं इन सबको देख रहा हूँ। सभी क्लैन की स्वॉर्ड चलाने की अपनी एक कला है, लेकिन जे बुजुन, वो कौन सा सेक्ट है? उसने अपने हाथ की उंगली से इशारा करके शिचन को बताया। शिचन उस तरफ देखकर कहता है, राजकुमार वे, वो एक छोटा सा क्लैन है, शू क्लैन। विंग शिचन की तरफ देखकर कहता है, जे बुजुन, आपको नहीं लगता है कि उनकी स्वॉर्ड कला बिल्कुल आपकी तरह है? मेरा मतलब है आपके क्लैन की तरह है। इस पर शिचन स्माइल करके कहता है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर सच में काबिले तारीफ़ है राजकुमार। आपने बिल्कुल सही नोटिस किया, उनकी तलवारबाजी बिल्कुल हमारी तरह है, क्योंकि कभी वो हमारे शिष्य हुआ करते थे। इस पर विंग ने सरप्राइज में शिचन की तरफ देखा। शिचन कहता है, लेकिन कुछ टाइम पहले ही उन लोगों ने हमारा क्लैन छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने खुद का एक छोटा सा क्लैन बसाया है। उन्होंने कल्टीवेशन की ज़्यादातर चीज़ें हमसे ही सीखी हैं, इसलिए वो सिमिलर हैं। शिचन की बात सुनकर विंग के दिमाग में कुछ आया। वो सोच में पड़ गया। शिचन उससे कहता है, राजकुमार, आप क्या सोच रहे हैं? इस पर विंग कहता है, वांगजी कहाँ पर है? वांगजी का नाम सुनकर शिचन ने स्माइल की। वो कहता है, वांगजी शायद घायल सैनिकों को देखने गया है। इससे पहले कि शिचन उससे कुछ और कहता, विंग उसकी बात बिना सुने वहाँ से भागकर चला गया। शिचन उसे देखकर सोचता है, थैंक गॉड, फाइनली राजकुमार वे अब वांगजी को पसंद करने लगे हैं। मुझे तो इनके लिए डर ही लग रहा था। विंग ने वांगजी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। रास्ते में उसे यानली मिली। वो कहती है, आशियन, इस तरीके से भागकर कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है, शिजिए, मैं लानजान को कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। जे बुजुन ने बताया था कि वो घायल सैनिकों के पास होगा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। मैंने सब जगह देख लिया। तभी पीछे से जियांगचेंग आकर कहता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या करना है? इस पर विंग कहता है, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कि तुमने उसे देखा है? इस पर जियांगचेंग आई रोल करके कहता है, वो पीछे वाली पहाड़ी पर गया है। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, पहाड़ी पर? क्यों? इस पर जियांगचेंग कहता है, वो मुझे बताकर नहीं गया है। तो विंग कहता है, ठीक है शिजिए, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। और फिर विंग जल्दबाजी में वहाँ से भागकर चला गया। जियांगचेंग ने उसे देखकर आई रोल की। वो कहता है, ये इतना हड़बड़ी में क्यों है? तो यानली कहती है, तुम तो उसे जानते हो ना, चलो यहाँ से। अब विंग पहाड़ी की तरफ चला गया था वांगजी को ढूंढने। उसने बहुत देर ढूंढा, लेकिन उसे वांगजी कहीं पर भी नहीं मिला। वो परेशान होकर कहता है, लानजान, तुम कहाँ पर चले गए? तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। विंग ने उन आवाज़ों को ध्यान से सुना और फिर वो उन्हें फॉलो करने लगा। उन्हें फॉलो करते करते वो घने जंगल के बीच में पहुंच गया था। तभी उसकी नज़र वांगजी पर गई और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वांगजी अपने ग्यूजिन को बजा रहा था और वो बिल्कुल उस दिन की तरह हवा में उठा हुआ था। उसके चारों तरफ नीली रोशनी थी। वो बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रहा था, जैसे वो अभी अभी आसमान से उतरा हो, बिल्कुल इथर्नल। विंग की आंखें और मुंह दोनों ही खुला का खुला रह गया था। वांगजी हैंडसम है, ये तो उसे पता है, लेकिन इतना ज़्यादा। उसने हैरानी से वांगजी का नाम लिया, लानजान।
लेकिन सडनली वांग जी ने अपनी आंखें खोल दी, जैसे विंग की इतनी हल्की सी आवाज़ को भी उसने सुन लिया हो। धीरे धीरे वांग जी की चारों तरफ से वह रोशनी गायब होने लग गई और वो ज़मीन पर आ गया। वांग जी ने विंग को देखा, उसने अपने ग्यूचिन को उठाया और वो विंग की तरफ बढ़ा। विंग तो अपनी ही जगह पर जम गया था। वांग जी उसके पास जाकर कहता है, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन विंग तो जैसे सदमे में था। जब वांग जी ने उसे हिलाया तब जाकर वो होश में आया। वो कहता है, लॉन्जान वो सब कुछ क्या था? वांग जी ने सॉफ्टली स्माइल किया। वो कहता है, कुछ नहीं, वो बस मैं ग्यूचिन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या यूँ कहें कि मेडिटेशन कर रहा था। ग्यूचिन वांग जी के हाथों में था। विंग ने उसे छुआ तो उसे एक झटका लगा। वांग जी से संभाल कर कहता है, तुम ठीक हो ना? तो विंग हंसते हुए कहता है, हाँ, लगता है ये अभी भी मुझसे नाराज़ है। वांग जी कहता है, मैं जल्दी ही पता लगा लूँगा कि ये तुम पर क्यों हमला कर रहे हैं और इसका रास्ता भी ढूंढ लूँगा। विंग ने नोट किया। फिर वो कहता है, वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने आया था। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पूरे जिन क्लैन को मैंने छान मारा और तुम यहाँ पर हो। इस पर वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर विंग कहता है, कल जियांग चैंग ने बताया था ना कि लैन क्लैन से कोई है जो हमारी जासूसी कर रहा है। इस पर वांग जी ने नोट किया। तो विंग कहता है, मुझे शू क्लैन पर शक है। मैंने उनकी तलवारबाजी देखी है, उनमें और तुम्हारे क्लैन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। विंग की बात सुनकर वांग जी भी सोच में पड़ गया। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। विंग कहता है, क्या हुआ? तो वांग जी कहता है, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।